मित्रों, ओपोजिशन के द्वारा या बार बार मांग किया जाता है कि जो पूर्व विधायक हैं जिनका कार्यकाल 10 सालों का रहा है, वे 4 काम, किन्हीं 4 काम हमें बता दें, हम मान लेंगे उन्हें। बताइए सर, क्या कहना है ओपोजिशन का? सर ये बारंबार मांग रहा है सर, किन्हीं 4 काम। आप कितने काम बताते हैं सर, आप बताइए। मैं तो काम का इतना लिस्ट दे दूंगा कि जो अभी सरकार है वो मेरे पूर्व विधायक जी का जो काम है उसको गिन नहीं पाएंगे। मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं और ढिंढोरा पीटना चाह रहा हूं कि हमारे जो विधायक जी काम किए ये विकास पुरुष थे। जो काम इनका करना था, समाज का सेवा करना था, ये सेवक रूप में आए थे। मैं पहले बता दूं कि जो कल्याणपुर में पार्क बना है उसके रास्ते में जो पुल पड़ती है वह हमारे पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का ही बनाया हुआ है। इसके बाद पहले का पुल जो रिकॉर्ड टाइम में बना था, जो 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो गया था, वो भी पुल इन्हीं का देन है। गढ़वा जिला कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी चापाकल लगे हैं, कम से कम यहाँ 5000 चापाकल लगे होंगे, तो ये 5000 चापाकल लगवाने का काम पूर्व विधायक का था। मैं पेयजल मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि वे पेयजल मंत्री थे, यहाँ पानी की इतना किल्लत हुई, उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ? और जो खुतवा मोड़ से, मैं खुद जाकर देखा हूँ, खुतवा मोड़ से चिनिया होते हुए जो रोड बंद कालीकरण हो रहा है, वो रोड एकदम सही है। वो पूर्व विधायक का बनाया हुआ मंत्री रोड था, उसमें फिर कालीकरण करके अपना वाहवाही लूट रहे हैं। ऐसे ही काम करके और इनको विकास पुरुष का दर्जा दे दिया गया है और अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं जेएमएम वाले। कोई पब्लिक अगर कहे कि हम काम किए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं। घंटा घर, इसके पहले वहां 30-40 लाख से बना हुआ था फर्स्ट क्लास पार्क, जिसका विरोध यहाँ के हमारी जो प्रतिनिधि थी, देखिए, जिस के लिए यहाँ गिनवाते हैं कि पहला घंटा घर, तो घंटा घर को मैं बता दूं कि गढ़वा में सबसे पहले वह इंदिरा गांधी पार्क के नाम से जाना जाता था और उसको हटाकर जिस तरह लिपापोती करने का काम किया जा रहा है, पहले भी होता था कि किसी का बनाया उस पर लिप दिए और अपना नाम चढ़ा दिए, वही काम हुआ है। घंटा घर को यहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा है, छोड़ के जेएमएम के वही कार्यकर्ता, चाटुकार कार्यकर्ता जो जिंदाबाद कर रहे हैं। यहाँ घंटा घर का क्या औचित्य है गढ़वा में? मैं पूछना चाहता हूँ कि घंटा घर से गढ़वा वासियों को, गढ़वा के शहर के आदमी को क्या फायदा हुआ? गढ़वा में चाहिए था कि कैसे गाड़ी का पार्किंग कहाँ लगेगा, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सब कहीं नहीं हुआ। और यहाँ बना क्या? तो घंटा घर। अब कहीं पूछते हैं, कोई जाता है तो कहाँ है? तो घंटा घर। ये घंटा घर मैंने हंसी का पात्र हो गए। इसीलिए वहाँ देखिएगा कि घंटा घर के बगल में अब हनुमान मंदिर बन रहा है, जो घंटा घर को, जो गढ़वा को बेइज्जत कर रहा है घंटा घर, वहां अब संकट मोचन मंदिर बन रहा है, जो घंटा मैंने गढ़वा वासियों को यह बताएगा कि अब आपको कहना है कि हम संकट मोचन मंदिर के चौक पर रहते हैं, जिससे उनका हृदय प्रफुल्लित होगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। घंटा घर कहने से वो आदि जमाने में जब घर ही नहीं रहता था तब घंटा घर बनाया जाता था। अब पिछले शतक में हम लोग जाएं, पिछले दशक क्या 5वीं शताब्दी में, तब पता चलेगा कि घंटा घर का औचित्य था। गढ़वा में घंटा घर के औचित्य नहीं था, जिसको इन लोग कहते हैं कि घंटा घर बनना। दूसरा, जो भी काम इनका हुआ है, हर जगह विरोध हुआ है। जो भी ये काम गिना दे, गढ़वा में लड़की जो आपका टाउन हॉल बना, वहां जो दान दिए हुए हैं, वो बोले कि हम फील्ड के लिए दे रहे हैं, उसमें घेराव मत कीजिए। उसका भी जबरदस्ती घेराव हो गया। आगे लड़की स्कूल में जो आपका स्टेडियम बना, उसमें भी ऑब्जेक्शन लगा। तो सब जगह ऑब्जेक्शन लगा, तो एक सेवक का काम है जहां भी ऑब्जेक्शन लगा उसको काम नहीं करना, उससे जनता को फायदा नहीं है। लेकिन ये सब काम अपने
मतलब जोर पर कर दिए और उसी को गिनवाते हैं कि तुम गिनो भी कि वही गढ़वा का विकास हुआ है। सर ये जोर पर करने का क्या मतलब है सर? जोर मेरा क्या उससे उनका सर निजी क्या फायदा हो सकता था सर? दिखाता है कि इनके कार्यकाल में सब काम हुआ। फायदा का मतलब उनका प्रश्न, गढ़वा की जनता को फायदा उससे कुछ नहीं हुई। शायद सर ये मतलब कि ठेकेदार या ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए भी ऐसा किया गया होगा सर, योजना दे करके। देखिए, इसमें तो जहां भी योजना चलती है ठेकेदार फायदा लेते ही है। उसके साथ जो बाजार में बात आई है, बहुत आदमी उससे फायदा लिए हैं और यहाँ तक बात आई है कि इसमें कमीशन खोरी बढ़ गई है। इसको नहीं झुटलाया जा सकता है। इसमें हम लोग नहीं जाते हैं कि ठेकेदारी हो रही है, इसमें जाते हैं कि गढ़वा को वही काम करना चाहिए था जिससे गढ़वा वासियों को फायदा मिले। गढ़वा वासियों के फायदा के लिए क्या 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 हुआ उन लोग बता दें, खड़ा होकर बताएं कि ये इससे गढ़वा वासियों को ये फायदा हुआ। गढ़वा वासी जो कहते हैं कि स्टेडियम बना, तो स्टेडियम छोटा बन गया, फुटबॉल खेल नहीं सकते हैं। और लड़की स्कूल का वो था, उसमें वहां बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक तरफ महिला के सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और बेटी के ही जो फील्ड था उसको इंक्रोच करके खत्म कर दिए। चलिए सर, शुक्रिया सर। मित्रों, आप ये देख रहे थे कि किस तरीके से जो है कि तमाम जो ये कह लीजिए कि एनडीए घटक दल के विभिन्न पोस्ट पर जो लोग हैं उन तमाम लोग के विचारों को हम सुन रहे थे और तमाम लोग हमारे समाचार टीवी चैनल के साथ जो है अपने विचारों को साझा कर रहे थे मित्रों। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे अतिथिगण को। तो मित्रों, बने रहे हमारे साथ। मैं हूं सन ऑफ झारखंड माइकल लेडी जैमसन और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। जय हिंद, धन्यवाद।